दोस्तों नमस्कार। राजस्थान न्यूज़.net के यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट में आपके साथ हूं मैं महावीर जैन। आज अपन चर्चा करेंगे बाड़मेर की बीजेपी नेत्री एवं यूआईटी चेयरपर्सन डॉक्टर प्रियंका चौधरी की। प्रियंका के लिए आनंदपाल की श्रद्धांजलि का मुद्दा गले की फांस बन चुका है। अब युवा जाट समुदाय के युवाओं ने प्रियंका को चेतावनी दी है कि वह 3 जुलाई को हरलाल चौधरी छात्रावास बाड़मेर में जाट समुदाय के सामने इस बात की माफ़ी मांगे कि वह भविष्य में ऐसा नहीं करेगी या उसने जो किया वो गलत है, वरना वह जाट समाज के बहिष्कार का सामना करने के लिए तैयार रहे। दोस्तों आपको पता ही है कि बाड़मेर की प्रियंका चौधरी जो पूर्व में बीजेपी की बाड़मेर से कैंडिडेट रह चुकी है, पराजित हो गई थी। उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले बाड़मेर के राणा राजपूत समाज में आनंदपाल को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की थी। हालांकि इस कार्यक्रम में बाड़मेर की विधायक मेवाराम जैन, युवा नेता कांग्रेस के आजाद सिंह राठौड़ के साथ साथ प्रियंका चौधरी भी शरीक हुई। प्रियंका ने आनंदपाल के बारे में संबोधन भी किया। उसकी तस्वीर के आगे मौन खड़ी रहकर पुष्प अर्पित करते हुए सिर झुकाकर नमन भी किया। इन नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रियाओं के साथ वायरल हुई। लोगों ने लिखा कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्जनों अपराधों से जुड़े रहे गैंगस्टर, 5 लाख के इनामी बदमाश आनंदपाल को शहीदों की तरह इन नेताओं ने वोटों के चक्कर में श्रद्धांजलि अर्पित कर कानून का मजाक उड़ाया है। प्रियंका ने ही नहीं, इन नेताओं ने भी आनंदपाल की शान में कसीदे पड़े। यह जनता के साथ नहीं, कानून के साथ भी धोखा है। आनंदपाल राजस्थान पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। उसको गैंगस्टर घोषित कर रखा था। बाद में एनकाउंटर में मारा गया। चूँकि बाकी नेताओं ने ऐसी प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी अपना मुंह नहीं खोला और न ही अपना कोई पक्ष रखा। इधर प्रियंका चौधरी ने सोशल मीडिया पर तीसरे दिन ही प्रतिक्रिया दे डाली। नमस्कार। किसान एक भोली कौम होती है और आज ये फिर साबित हो गया। मैं 2 दिन से ढाणियों में जनसंपर्क में लगी हुई थी। अचानक मुझे फोन आता है कि आपको रक्तदान शिविर में आना है और ये बिल्कुल नहीं बताया जाता कि वहाँ एक कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल की बरसी मनाई जा रही है। फोटो तो सभी जगह फैलाई जाती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो किसी को नहीं बताई जाती। जिस तरह जाल फैलाकर एक किसान की बेटी को फंसाया गया, ये साबित करता है कि किसान कौम के भोलेपन का हमेशा फायदा उठाया गया। आनंदपाल एक अपराधी था और अपराधी ही रहेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। राणा राजपूत समाज को स्वयं भी ये समझना चाहिए कि जिस अपराधी को वो अपने समाज के शहीद सैनिकों के साथ श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो क्या उन शहीद सैनिकों में और आनंदपाल के बीच में कोई अंतर नहीं है? और जिन लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र करके मुझे फंसाया है, मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि मैं एक जाट की बेटी हूँ और किसान कौम मेरे खून में बसता है। और तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो हमें अलग करने की, लेकिन मैं किसानों की आवाज हमेशा उठाती रहूंगी। तुम हमें अलग नहीं कर सकते और अब आगे से तो और जोर शोर से किसानों की आवाज उठाऊंगी। तुम्हारे हथकंडे खत्म हो जाएंगे, पर मेरा ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। कि उसे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। इससे पहले नहीं पता था कि उसे कहां बुलाया जा रहा है। वह किसान की बेटी है, भोली है, इसलिए फंसाया गया है। आनंदपाल गैंगस्टर था, रहेगा। हालांकि प्रियंका का यह बयान जवाब में दिया बचकाना और हास्यास्पद बयान है। प्रियंका एक डॉक्टर है, उसके बावजूद कह रही है उसे जाल में फंसाया गया, साजिश में फंसाया गया, जबकि उसने आनंदपाल के पोस्टर और चित्रों को देखकर श्रद्धा सुमन अर्पित की है, आंखें मूंद कर नहीं। उनकी शान में कसीदे पड़े हैं। आनंदपाल राजस्थान का ही नहीं, देश का पहचाना नाम है कि वह एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ऐसे में डॉक्टर प्रियंका चौधरी का यह बयान कि उसे जाल में फंसाया गया भोली भाली है। प्रियंका के इस तरह
बाद में मुकर जाने से राणा राजपूत समाज तो गुस्से में है ही। दूसरी ओर आनंदपाल के कार्यक्रम में शरीक होने से युवा जाट समुदाय भी बड़ा आक्रोश में है। युवा ने 3 जुलाई को इसके लिए प्रियंका चौधरी को माफ़ी मांगने की चेतावनी दी है और कहा है कि ऐसा नहीं करने पर उसका बहिष्कार किया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, पूर्व में पराजित प्रियंका इस बार भी टिकट की बीजेपी से प्रबल दावेदार है। चुनाव सिर पर है। ऐसे में आनंदपाल प्रकरण की जो कहानी है उसके गले की फांस बनती जा रही है। हालांकि इस पूरे मुद्दे को लेकर हाईकमान भी प्रियंका की कार्यशैली को लेकर नाराज है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने अभी तक अपनी जुबान नहीं खोली है कि उन्होंने आनंदपाल को एक शहीद की तरह श्रद्धांजलि कैसे दी, क्यों दी, अनजाने में दी, जाने में दी। लेकिन प्रियंका चौधरी ने यह स्टेटमेंट देकर सबको हैरत में डाल दिया है कि उसे भोली भाली समझकर साजिश में फंसाया गया है। वह किसान की बेटी है, जबकि वह एक डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है। उसे सब पता था कि कहाँ जाना है, किस कार्यक्रम में वह शरीक होने जा रही है। दोस्तों, बहरहाल प्रियंका बीजेपी की नेत्री है। इसके लिए यह प्रकरण गले की फांस बन चुका है, गले की घंटी बन चुका है। अब देखते हैं प्रियंका इससे कैसे निपटती है। 3 जुलाई को समाज के सामने माफ़ी मांगती है या नहीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल द ब्लास्ट अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।